किसान साथियों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। किसान साथियों, भगवान की दया से आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। हम भगवान से यही दुआ करते हैं इस बुरे समय में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए सुबह से लेकर शाम तक अपने फील्ड में, अपने खेत में जो काम करने का काम करते हैं, उसके लिए मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। किसान साथियों, हमने आज तक 14 भाग बनाए हैं। हमने एक मुहिम की शुरुआत कर रखी है जिसके अंदर हम वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से जैविक खेती को आगे बढ़ाने में, किस तरह से हम जैविक खेती को आगे ले जा सकें, किस तरह से हमारा उत्पादन बढ़ा सकें, सभी विषयों पर हम विस्तार से बातचीत करते आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पत्थरों के विभिन्न प्रकार के पत्थरों के किस तरह से हम घोल तैयार करें, उसके क्या हमें फ़ायदे मिलें, किस तरह से उसका हम उपयोग करें, किस तरह से हम फोलियर स्प्रे में उसका उपयोग करें, उसके ऊपर हमने विस्तार से बातचीत की। जिन जिन किसान साथियों के सवाल जवाब आए, सभी के जवाब मैंने देने का प्रयास किया। आज जो हमारा विषय है वो है कि पशुओं के मैन्योर का। पशुओं का मैन्योर, जैसे कि हम बात करें बकरी के मैन्योर, बकरी की मिंगनी की बात करें, घोड़े की लीद की बात करें, हाथी के लीद की बात करें, देसी गाय के गोबर के उनकी बात, कंडों की बात करें, उन सभी के ऊपर हम आज विस्तार से बातचीत करेंगे कि उनका घोल किस तरह से हम तैयार करें ताकि हमारी जैविक खेती में आने वाली फास्फोरस की, पोटास की और नाइट्रोजन की पूर्ति हम आसानी से उससे हम कर सकें। वो एक आसान और सुलभ तरीका है जिसका मैंने प्रैक्टिकली पिछले 2 साल से मैंने उसका प्रचुर मात्रा में उपयोग किया है। 1.5 साल से प्रचुर मात्रा में उसका मैंने उपयोग किया है। आपने मेरा एक पहला वीडियो देखा था जिसको जो के बारे में मैंने बनाया था, उसके अंदर मैंने बकरी के मैन्योर का फोलियर स्प्रे किया था और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से या फल्ड इरिगेशन जैसे भी किसान साथी करते हैं उसके साथ देने का काम हमने किया और उसका इतना लाजवाब रिज़ल्ट रहा कि मैंने अपनी 33 साल की उम्र में 56 इंच लंबाई, जो कि कभी नहीं देखी थी, जो बकरी के मैन्योर पत्थरों के घोल के कारण बन पाया था। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम उसको बनाएं, किस तरह से हम उसका फोलियर स्प्रे में उपयोग करें, किस तरह से हम उसका ड्रिप इरिगेशन में उपयोग करें। इन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे। किसान साथियों, जिन किसान साथियों ने जैविक खेती की शुरुआत कर दी है वेस्ट डिकम्पोजर से या आगे करने वाले हैं, उन किसान साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आज तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैविक खेती के ऊपर और वेस्ट डिकम्पोजर से संबंधित काफ़ी वीडियो आगे आप देखने जा रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलेंगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हर रोज़ किसी न किसी किसान साथी का वीडियो, उसके अनुभव का वीडियो हम हर रोज़ शेयर करते हैं ताकि किसान साथी उनसे संपर्क कर सके और उनसे जानकारी अर्जित कर सकें या प्राप्त कर सकें। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे बकरी के मैन्योर की। काफ़ी बार किसान साथियों ने पूछा है कि सर हम कितने दिन इसको वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में रखना है, किस तरह से हम फोलियर स्प्रे में इसका उपयोग करना है, किस तरह से हम ड्रिप इरिगेशन में इसका उपयोग करना है। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं बकरी के मैन्योर पर। आपको 30 से 40 किलो 15 दिन पुरानी बकरी की मिंगनिया या बकरी की लिंडी या बकरी का मैन्योर लेना है। वो मैन्योर भेड़ का भी हो सकता है, बकरी का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। सब में न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होगी, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस से जो एनपीके हम बताते हैं बार बार, वो सब में 19-20 का फ़र्क हो सकता है, बराबर मिलेगी। आपको करना क्या है, 30 से 40 किलो वो मिंगनियाँ लेनी है और वो किसी कपड़े में बांध के, ऐसा कपड़ा जो घर में मोस्टली मिल जाएगा आपको, किसी कपड़े में बांध के वेस्ट डिकम्पोजर के 200 लीटर घोल में आपको वो छोड़ देना है। आप चाहें तो नीचे पत्थर से दबा के उसको छोड़ सकते हैं या आप चाहें तो पोटली बांध के वैसे उसको आप छोड़ सकते हैं। अब बात आती है कि हमने छोड़ने के बाद वो कितने दिन में रेडी होगा। किसान साथी, वो 15 से 16 दिन में बन के तैयार हो जाएगा और उसके बाद उसका फोलियर स्प्रे में आपको 5% या 10% तक छिड़काव करना है और ड्रिप इरिगेशन में 10% से लेकर 20% तक उस घोल का आप उपयोग कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे में आपको किस तरह से उपयोग करना है, जैसे कि 15 लीटर की स्प्रे का जो पंप होता है उसके अंदर 1 से 1.5 लीटर आपको बकरी के मैन्योर का घोल लेना है और 6 से 7 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का ताज़ा घोल उसके अंदर मिलाना है। बाकी पानी मिला के आपको छिड़काव करना है। इस मौसम में हो सके तो शाम के समय में अगर आप छिड़काव करवाते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बेटर होगा, बेहतर होगा। उससे आपके जो जैविक क्षेत्र में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस की जो डेफिशिएंसी है
उसको काफ़ी हद तक कम करेगा। क्योंकि काफ़ी किसान साथी जैसे जेवलिक एसिड बनाते हैं पशुओं के, जैसे देसी गाय की उपलों से बनाते हैं, तो वो आपको अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप बकरी के मैन्योर का या घोड़े के मैन्योर का या हाथी के मैन्योर का, इन सब में न्यूट्रिएंट वैल्यू थोड़ी बहुत अलग है। उसमें किसी में कुछ ज़्यादा पाया जाता है तो किसी में कुछ कम पाया जाता है। तो इस बात में कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो आसानी से मिलता हो वो आपको प्राप्त करना है। बकरी के मैन्योर हमें हर जगह मोस्टली तकरीबन मिल जाते हैं। नहीं भी मिलते हैं तो घोड़े की लीद का उपयोग कर सकते हैं, गधे की लीद का उपयोग कर सकते हैं या हाथी के लीद का उपयोग कर सकते हैं। जो भी किसान साथी जहाँ भी उनको जो चीज़ उपलब्ध हो जाए वो चीज़ आपको आसानी से लेनी है। अब ड्रिप इरीगेशन में आपको कितना देना है? प्रति लीटर आपको 10 से 20 लीटर ड्रिप इरीगेशन में चलाना है। अब वो कितने दिन के अंतराल से चलाना है? हर 10 जब आप सिंचाई करें अगर चला पाएँ तो अच्छा है। अगर आप 10 दिन 15 दिन के अंतराल से भी चला देते हैं तो भी आपकी जो कैपेसिटी पौधे को जो ग्रहण करने की अक्षमता जो है, जो उसको ज़रूरत है, वो ज़रूरत आसानी से पूरी की जा सकती है। फोलियर स्प्रे में कितनी बार करना है? जब आपने घोल रेडी कर लिया, फोलियर स्प्रे जब आप करते हैं बकरी के मैन्योर की, तो हर 10 दिन और 15 दिन के अंतराल से बकरी के मैन्योर का फोलियर स्प्रे के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। एक फसल के अंदर 3 से 4 बार भी अगर आप छिड़काव करेंगे तो वो काफ़ी होगा। ज़्यादा छिड़काव करने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसमें एक ही बात का ध्यान आपको रखना है, बकरी का मैन्योर का जो घोल है छिड़काव में वो कितना ही पुराना हो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर जो आप उसके अंदर मिलाते हैं किसान साथियों, वो हमेशा ताज़ा होना चाहिए। ताज़ा मतलब 15 से 20 दिन के अंदर का वो घोल होना चाहिए। उसी घोल का आपको उपयोग करना है। अब बात आती है कि हम बकरी के घोल बनाने के बाद कितने समय तक उसको हम रख सकते हैं। किसान साथियों, यहाँ बकरी के मैन्योर के घोल को रखने अकेले की बात नहीं है। आप जैविक उत्पाद कोई भी बना रहे हैं वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से, चाहे वो पत्थरों का जूस आप बनाएं, चाहे दालों का माइक्रो न्यूट्रिएंट आप बनाएं, चाहे जैविक कीटनाशक आप बनाएं, चाहे निमोली का कीटनाशक आप बनाएं, चाहे हाथी के मैन्योर का आप बनाएं, चाहे घोड़े के मैन्योर का आप बनाएं, जो भी आप बनाते हैं बनने के बाद उसको स्टोरेज करने की व्यवस्था आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब कि वो एक ठंडी जगह में रहना चाहिए। जो भी न्यूट्रिएंट आप बनाते हैं वो एक ठंडी जगह पर हो तो अच्छा होगा, धूप में उसको ना रखें और उसको बनने के बाद एयर टाइट करके आपको रख देना है। वो जितना जितना पुराना होता जाएगा उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि उसका रिजल्ट हमें उतना ज़्यादा मिलता जाएगा। तो इसकी कभी भी जैविक उत्पाद कोई भी आप अगर तैयार करते हैं वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से, तो उसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है किसान साथियों। ये इस बात को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। वो कितने दिन में बनेगा? वो 13 से 14 दिन में बन के रेडी हो जाएगा। कुछ समय पहले एक किसान साथी ने हमसे सवाल किया था कि क्या हम बकरी के मैन्योर का घोल बनाने के बाद जो पोटली बचती है उस पोटली को दोबारा यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते किसान साथियों। ये बकरी के मैन्योर अकेले की मैं बात नहीं कर रहा। अगर आप देसी गाय के कंडों से अगर जैवलिक एसिड बनाते हैं तो भी आपको एक ही बार यूज़ करना है। घोड़े की लीज से बनाते हैं तो भी एक बार यूज़ करना है, और हाथी की लीज से बनाते हैं तो भी एक बार यूज़ करना है। अगर बकरी के मैन्योर से आप बनाते हैं तब भी आपको एक ही बार यूज़ करना है, उसको दोबारा यूज़ में नहीं लाना है। जो मटेरियल बच जाता है उसको अपनी गोबर की खाद में आप डाल दीजिए, या खेत में वैसे यूरिया जैसे हम छिड़कते हैं उसकी तरह उसका छिड़काव कर दीजिए। उसका भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट अवश्य मिलेगा। वेस्ट डिकम्पोजर का माध्यम ये है कि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होगी वो न्यूट्रिएंट वैल्यू उसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर ग्रहण कर लेगा, यानी संग्रहित कर लेगा। उसमें जो भी चीज़ उसके अंदर अवेलेबल होगी उस चीज़ को हम उस घोल में इकट्ठा करके और उसको फोलियर स्प्रे में या ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से हम कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? काफ़ी किसान साथी पूछते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होगा। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आपकी फसल के अंदर अगर बढ़वार नहीं होती है तो बढ़वार ज़बरदस्त होगी। जैविक जैसे वेजिटेबल लगाते हैं या क्रॉप्स अन्य लेते हैं या बागवानी का उपयोग करते हैं तो उसके अंदर जो बढ़वार अगर आपकी कम हो रही है, अगर आप ड्रिप इरीगेशन से या फल्ड इरीगेशन से या फोलियर स्प्रे के रूप में किसी भी पशु की मैन्योर का अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ होगी, ज़बरदस्त उसकी बढ़वार होगी। दूसरा, अगर उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण अगर पीलापन आ जाता है तो वो पीलापन भी किसान साथियों इन मैन्योर से ख़त्म होगा। तो किसान साथियों, आज हमने बकरी के मैन्योर ही नहीं सभी पशुओं के मैन्योर के हमने विस्तार से बातचीत, जो भी अनुभव मेरा था वो मैंने आप लोगों के बीच में शेयर करने का काम किया है। किसान साथियों, जैविक खेती इतनी कठिनाई की खेती नहीं है, इतनी यानी ज़्यादा लंबी चौड़ी गाथाएं पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा उस चीज़ को समझ लीजिए और ईमानदारी से उसका काम कीजिए।
और मैं उन किसान साथियों को भी आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे प्रिय किसान साथियों, अगर आज तक आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो आप वेस्ट डिकम्पोजर प्राप्त कीजिए। अगर आपको वेस्ट डिकम्पोजर कहीं से भी नहीं मिल रहा है, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ किसान साथियों, जो मार्केट में मिलने वाला जो वेस्ट डिकम्पोजर आज जो अमेजोन के ऊपर मिल रहा है या फ्लिपकार्ट के ऊपर जो मिल रहा है, उस वेस्ट डिकम्पोजर से आप बचिए। आप राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद का वेस्ट डिकम्पोजर प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे, कहीं भी अगर आप देखेंगे तो मैं तो मोस्टली जो मेरे वीडियो अपलोडेड होते हैं मैं टैग के अंदर उस स्टेट का नाम अवश्य डाल देता हूं, तो आप सर्च करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये महाराष्ट्र के किसान साथी हैं, राजस्थान के हैं या हरियाणा के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं या मध्य प्रदेश के या दिल्ली पंजाब जहां से भी हैं, तो आसानी से आप उसको सर्च कर पाएंगे। अगर वो किसान साथी आपके आसपास का हुआ तो उस किसान साथी से आप 5 लीटर 10 लीटर जितना भी घोल आप ले पाएँ वो घोल ले आइए और घर आकर उस वेस्ट डिकम्पोजर को तैयार कर लीजिए। फिर भी किसान साथियों, मैं ये भी आपको साथ बताना चाहूँगा, फिर भी अगर आपको घोल नहीं मिलता है, किसी कारणवश आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको वेस्ट डिकम्पोजर का घोल आपकी डोर तक पहुंचाने का काम करूंगा। जितना प्रयास में जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी आप तक पहुंचाने का किसान साथियों काम करूंगा। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में जो भी आपके सवाल जवाब हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिए। आज हमारा ये 15वां भाग होगा। 14 भाग हम पहले बना चुके हैं। उन सभी भागों के जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई किसान साथी नहीं देख पाया है किसी कारणवश तो आप उनको विस्तार से देख लीजिए। उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को जैविक खेती के प्रति या वेस्ट डिकम्पोजर के प्रति आपको सीखने को कुछ ना कुछ उसके अंदर मिलेगा। और किसान साथियों, माननीय डॉक्टर किशन कुमार चंद्रा जी ने आज हमें एक ऐसा उत्पाद लाकर हमारे बीच में खड़ा कर दिया है कि शायद ही कहीं ऐसी चीज़ आपको मिल पाए। आज भूमि सुधार से लेकर सब कुछ, यानी हर चीज़ हम वेस्ट डिकम्पोजर से बनाने में समर्थ हुए। आज जो लागत हमारी 5-5 लाख रुपए या 10-10 लाख रुपए, 3-3 या 5-5 4-4 लाख रुपए जो हमारी लागत रासायनिक खेती में आ रही थी, वो आज घट के हज़ारों में आ गई है। तो किसान साथियों, आज तक अगर आपने वेस्ट डिकम्पोजर प्राप्त नहीं किया है तो उसको अवश्य प्राप्त कर लीजिए। आज जो हमारे बीच में कुछ सवाल जवाब और भी वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में कुछ किसान साथियों ने हमारे बीच में किए हैं, उसके ऊपर भी मैं आने वाले 2 या 3 वीडियो के बाद एक नई नोटिफिकेशन लेके आपके बीच में हाजिर होऊंगा। और वेस्ट डिकम्पोजर के ऊपर कुछ लोगों ने बातचीत की है कि मार्केट में अन्य कोई उत्पाद लस्सी मिला के जो देने का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम कुछ बताने का काम करेंगे। जो भी जानकारी हमारे बीच में है हमने उसको लैब टेस्टिंग के लिए भी दिया है, तो सारी चीज़ें शीशे की तरह मैं आपके बीच में साफ़ करूंगा विद रिपोर्ट के साथ। और आप देख पाएंगे कि वेस्ट डिकम्पोजर का नाम लोग बदल बदल के तरह तरह के उत्पाद उसका बना के, उसमें कोई लस्सी मिला के उसका नाम बदल रहा है, कोई कुछ मिला के उसका नाम बदलने का काम कर रहा है। वो मैं आपको रिपोर्ट के साथ ही पेश करने वाला हूँ जल्दी ही, और वो आप उसको देख भी पाएंगे। किसान साथियों, आज के वीडियो में मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा इसको, तो इससे संबंधित कोई भी अगर आपको समस्या बीच में आती है, कोई भी घोल बनाने में या किस तरह से हम उसको स्टोरेज करें, तो उस चीज़ के सवाल जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। अगला जो वीडियो हमारा होना तो था माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर, लेकिन अगला वीडियो मैं टिड्डी के ऊपर बनाऊंगा, जिसका प्रकोप ऑलरेडी आज हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के आसपास बहुत ज़बरदस्त है और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी फसलों में हो रहा है और काफ़ी किसान साथी उस चीज़ का भुगत भी रहे हैं। तो हमारे पास कुछ फार्मर्स के प्रैक्टिकली किए हुए वीडियो हमारे बीच में आए हैं और प्रैक्टिकली उन्होंने अनुभव जो हमारे बीच में शेयर किया है कि आज वेस्ट डिकम्पोजर के कारण टिड्डियों पर पूर्ण रूप से रोकथाम हो रही है। यानी जहां पर किसान साथियों ने वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग छिड़काव में किया है, वहां पर टिड्डियां एक बार बैठती हैं और तुरंत उड़ कर चली जाती हैं। तो किसान साथियों, ये सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए होगी जो किसान साथी टिड्डियों के दल से परेशान हैं। इस पर मैं अगला वीडियो कल ही शायद मैं आपके बीच में अपलोड कर दूं और उसमें मैं सारी जानकारी फार्मर के द्वारा बताए गए नुस्खे के अनुसार क्या चीज़ आपको उसमें मिलानी है, कितनी मात्रा का आपको उसमें ध्यान रखना है, कितने फोलियर स्प्रे आपको उसमें करने हैं, ताकि टिड्डी के दल से आपका बचाव हो सके, टिड्डियों से आपकी फसल नुकसान ना हो। उसके ऊपर हम विस्तार से कल बात करेंगे और ये वीडियो बहुत लंबा भी हो सकता है, तो उस चीज़ से किसान साथियों परेशान ना हो। लेकिन टिड्डी का एक निश्चित समाधान हम आपके बीच में लेके कल आने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है। तो किसान साथियों, इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। किसान साथियों, आप जैविक खेती को अपनाएं, स्वस्थ रहें, अन्य किसान साथियों को इसके बारे में समय समय पर जानकारी प्रोवाइड करने का काम कीजिए। जिन किसान साथियों ने
आज तक वेस्ट डिकम्पोजर प्राप्त नहीं किया है, वो वेस्ट डिकम्पोजर अवश्य प्राप्त कर लें। आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कि आज तक आपने, चाहे वो रासायनिक खेती करने वाले हों, चाहे वो जैविक खेती करने वाले हों, जिन किसान साथियों ने वेस्ट डिकम्पोजर अभी प्राप्त नहीं किया है, तो जितना जल्दी हो सके वो प्राप्त करने का काम करें और अपने खेत में उसको ला के उपयोग करने की कोशिश करें। आपको बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे परिणाम उससे मिलने वाले हैं। किसान साथियों, मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपको बता देता हूँ, 9991477775 99914 तो कल हम टीडी के ऊपर विस्तार से बातचीत करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं कि किसान साथियों, आप जहां भी रहें, खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी भगवान से दुआ है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब।